हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने 2-3 दिन पहले अनाउंसमेंट देख लिया होगा, शुरू कर रहे हैं अपने आरबीएससी बोर्ड की जो किताबें हैं उनका एनालिसिस करेंगे। कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं आज अपने 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से। शुरुआत कर रही हैं, शुभारंभ कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। करते हैं शुरू, आगाज कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। यहीं से अपने शुरू करेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो अपने देखेंगे। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, साथ साथ में नोट्स नहीं बना सकते तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि सुनने से काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें अपने क्लियर होने वाली है, अध्ययन बिंदु हम देख लेते हैं। भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण देखने वाले हैं, भोजन के स्रोत देखने वाले हैं जिसमें स्रोत के रूप में पादप और जंतु, और क्षेत्रीय भोजन और विशिष्ट भोजन जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे, कि भोजन की जो आवश्यकता है वो हमें क्यों पड़ती है। तो इसका आंसर हमें यहाँ से मिलेगा। देखो, हम दिन में बहुत सारे कार्य करते हैं, कार्य नहीं करते तो खेलते हैं, कूदते हैं, इधर उधर भागते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी क्रियाएं करते हैं दिन में। इन क्रियाओं के लिए हमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखो, भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है, तो इसके निम्नलिखित कार्य है या लाभ कह सकते हो। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कौन सा कार्य है कौन सा नहीं है। तो पहला देखो, भोजन दैनिक शारीरिक कार्य हेतु तो ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखता है। जितने भी काम करते हैं उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। तो वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है जी, वो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। भोजन से मिलती है, जो भी चीज़ें खाते हैं उससे मिलती है। आगे है, भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ शरीर की वृद्धि एवं विकास में भी क्या है जी, उपयोगी है। शरीर की क्या वृद्धि करनी हो और विकास करना हो, वृद्धि का मतलब होता है शरीर बड़ा हो रहा है, और विकास का मतलब है उसका डेवलपमेंट जो है, उसकी शारीरिक मानसिक सारी चीज़ें जो है वो अपने आप में एक बढ़ोतरी हो रही है, या कह जो कह सकते हो। तो इसके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर में रोगों से लड़ने के लिए, यानी रोग प्रतिरोधन क्षमता के लिए भी आवश्यक है। बिल्कुल, तो ये मेन मेन मुख्य कारण है जिसके कारण हमें भोजन जो है वो खाना पड़ता है, जरूरी है। आगे, भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण आपने वैसे तो पढ़ रखा होगा, लेकिन अपने कर लेते हैं। तो वर्गीकरण जो है मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है ना। तो 3 श्रेणी कौन कौन सी है, एक तो शाकाहारी है आपके, एक मांसाहारी है और एक सर्वाहारी है। इनको डिटेल से देख लेते हैं अपने, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हम पढ़ लेते हैं। तो देखो, शाकाहारी ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से भोजन सामग्री भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। बिल्कुल ईजी है। साग, साग यानी पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, हिरण, ये सारी के सारे क्या है, आपके शाकाहारी हैं। फिर बात करते हैं मांसाहारी, ऐसे जंतु जो जंतुओं से प्राप्त भोजन सामग्री जैसे मांस, मछली आदि भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सीधा सीधा नाम से पता लग रहा है, मांसाहारी, मांस, मांस वाला, जो सिर्फ मांस खाते हैं, जो सिर्फ मांस खाते हैं। जैसे एग्जांपल, शेर, चीता, भेड़िया, मगरमच्छ, सांप, ये सारे के सारे मांसाहारी हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर बात आती है जी, अगला है सर्वाहारी। ये कहता है जो आता है वो उसे आने दो। कहने का मतलब शाकाहारी प्लस मांसाहारी, यानी सर्वाहारी कौन सा होगा जंतु। देखो, सर्वाहारी जंतु कौन सा होता है, ऐसे जंतु, सर्वाहारी में देखो, ऐसे जंतु जो जंतुओं एवं पेड़ पौधे दोनों से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे कौवा, कुत्ता, मनुष्य, ये शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। सर्वाहारी कौन से होते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था जी अपने पास में, सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब होता है जो क्या है, शाकाहारी वाला भोजन भी ग्रहण करता है और मांसाहारी वाला भोजन भी क्या करता है, ग्रहण करता है। उसे हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। जहाँ जिधर से लोट लग जाए वही खा लेता है। ठीक है, इसके अलावा जिससे देखो, मांसाहारी जंतुओं में आपके एक तो कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और कुछ यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं। जैसे लक्कड़बग्गा दिखा रखा है यहाँ पे, जैसे चीता दिखा रखा है आपको। चीता तो यहाँ लिखा हुआ था लेकिन लक्कड़बग्गा नहीं लिखा हुआ था, तो ये एडिशनल आप याद
रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो ये आपके बता ही दिए, कौवा, कुत्ता, मनुष्य ये सर्वाहारी होते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे ये बच्चों वाला काम है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं के 10-10 जंतुओं के क्या लिखने हैं जी, अपनी कॉपी में नाम लिखने हैं। ठीक है, हाँ जी। आगे देखो, भोजन के स्रोत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, भोजन के स्रोत की। भोजन के स्रोत का मतलब प्राप्ति स्थल। तो मालूम है, भूख लगने पर समस्त प्राणी किसी न किसी प्रकार से खाद्य सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और ये भोजन दो स्रोतों से प्राप्त होता है। दो कौन कौन से स्रोत हैं जी, एक तो है पादप और दूसरा है जी जंतु। एक तो जंतु से प्राप्त होता है और एक किससे प्राप्त होता है जी, एक प्राप्त होता है आपके पादप से। तो भोजन स्रोत के रूप में पादप को देखते हैं पहले। पादप से क्या क्या मिलता है देखो, पादप से अनाज, दाल, सब्जियां, फल, शर्करा, तेल, मसाले, सफुर्ती पेय, ये सारे के सारे अपने कहाँ से मिलते हैं, पादप से मिलते हैं। ये सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं, पादप से। यानी पादप जो है उसके उत्पाद है। किसके उत्पाद है, पादप उत्पाद है, जंतु उत्पाद नहीं है, ये पादप उत्पाद है। अब इसमें भी एक एक को पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे अपने। यानी इसमें प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सी दाल है, कौन सी सब्जी है ना। हाँ, तो अपने क्या करेंगे, कुछ अलग इधर उधर कर देंगे अपने। तो सभी प्राणियों के अनाज महत्वपूर्ण पादप उत्पाद है, जिनका भोजन सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। इनसे अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बहुत अच्छी लाइन है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त किससे होती है, अनाजों से होती है। और ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत है। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी कहाँ से मिलेगा अपने, यहीं से मिलेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल है गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, जौ आदि, याद रख सकते हैं। फिर है दालें, पल्सेस। दालें फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है। दाल क्या है, बीज है। दाल क्या है, बीज है, जिनका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें हमें क्या मिलता है जी, प्रोटीन मिलता है। दालों से क्या मिलता है, प्रोटीन। और अनाज से क्या मिल रहा था, कार्बोहाइड्रेट। उदाहरण विभिन्न प्रकार की दालें, जैसे चना, सोयाबीन, मटर, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर, ये सारी की सारी क्या है जी, दालें हैं। सारी की सारी क्या है, दालें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे देखो, आगे ये दाल की फोटो दे रखी है आपको, अच्छी अच्छी दालें दे रखी है। आगे है सब्जियां, क्या है जी, सब्जियां हैं। तो सब्जियां देखो, वेजिटेबल्स, पौधों के विभिन्न भागों से सब्जी के रूप में उपयोग होता है। जैसे सब्जी के रूप में जड़, तना, पत्ती, फल, फूल सभी काम में आती है। एक एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप खुद भी देख सकते हैं, ये चीज़ें तो खुद ही कर सकते हैं, है ना। जैसे फूल के रूप में क्या यूज होता है, फूल के रूप में आपकी फूल गोभी होती है। फल के रूप में भिंडी होती है। पत्ते के रूप में आपके पालक दे रखी है। और भी होता है, साग होता है, जैसे तना, आलू, जड़, मूली। आलू जो है वो आपका क्या है जी, तना है। आलू क्या है, तना है, जड़ नहीं है। ये गलती करते हैं अपनी बेसिकली। और ये पेपर में आया हुआ भी प्रश्न है। तो 4 नंबर है, ये पेपर में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये, कि आलू जड़ है या क्या है, कौन सा भाग है वो देगा। ठीक है, अगला देखो, फल की बात करें। सभी फल भी पौधों से प्राप्त भोज्य उत्पाद है। इसमें क्या होता है, शर्करा एवं पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण शरीर में बहुत उपयोगी है। जैसे केला, आम, सेब, अंगूर, अनार, मौसमी, अमरूद, बेर, पपीता। पौधों से प्राप्त फल सूखने के बाद भी खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। देखो, ये तो सिंपल फ्रूट हो गए, और कुछ सुखाने के बाद में काम आते हैं। उन्हें कौन से फ्रूट कहते हैं, सूखे मेवे कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको, ड्राई फ्रूट। क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट। ठीक है, जैसे आप बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, ये भी क्या होते हैं, फल ही होते हैं, लेकिन ये सूखने के बाद खाए जाते हैं। ठीक है, ये भी फल ही होते हैं। ठीक है, याद रखें कौन से सूखे फल हैं, कौन से सूखे सूखे और गीले हैं। हाँ जी, आगे देखो, आगे हम बात करते हैं। देखो ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया, हाँ जी, यहाँ चलते हैं। आगे बात आती है जी शर्करा। ये देखो उठा लो यहाँ से बादाम, है ना। हाँ जी, शर्करा या शुगर, गुड़ एवं शक्कर हमें कहाँ से मिलता है, शर्करा से मिलता है। शर्करा यानी शुगर यानी मीठा। गन्ने से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। किससे प्राप्त होते हैं, गन्ने से। ठीक है, इनका मीठा रस निकाला जाता है। मीठे रस से गुड़ व चीनी बनती है। हमारे दैनिक जीवन में भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग कौन है, गुड़ और चीनी है। गन्ने के अतिरिक्त चुकंदर से भी शक्कर बनाई जाती है। चुकंदर से क्या बनाई जाती है, शक्कर। चुकंदर बहुत मीठा होता है और बहुत गुणकारी भी होता है। चुकंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुकंदर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं चुकंदर को भी। आगे हम मसाले, क्या हैं जी, मसाले हैं। आगे क्या आता है जी, मसाले आते हैं। क्या आते हैं, मसाले।
देखो, मसाले जो हैं हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी मसाले भी हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? पादपों से। ये भोजन में अलग मात्रा में प्रयोग में लिए जाते हैं। कैसी मात्रा में? अलग मात्रा में, ज़्यादा तो नहीं खाते अपने। भोजन स्वाद एवं पौष्टिकता बढ़ती है, जैसे सौंठ, हल्दी, लौंग, सौंफ, काली मिर्च, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, जीरा, ये सारे के सारे आपके क्या हैं जी? ये आपके गरम मसाले, ये सीधे मसाले बोल दो आप, गरम मसाले नहीं, या मसाले है सीधे मसाले, मसालों में आती है ये। एग्जाम्पल याद रखना आपको कि सर लौंग, सौंफ, ये कौन सी है ना, मसाले हैं ये, ठीक है। तो आगे है तेल, ऑयल, ऑयल की बात कर रहे हैं आगे। आगे तेल की बात कर रहे हैं, तेल के बिना तो कुछ होता ही नहीं भैया, तेल तो जरूरी है जी। आगे देखो जिनका तेल निकलता है उन फसलों को तिलहन कहते हैं। जिन फसलों का तेल निकाला जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तिलहनी फसलें कहते हैं। ये तिलहनी कह दो या तिलहन कह दो, ठीक है। ऑयली जो है क्रॉप्स होती है। तेल हमारे भोजन का महत्वपूर्ण घटक है जो विभिन्न प्रकार के पादपों से प्राप्त होता है। ये भी हमें ऊर्जा प्राप्त करता है। तेल हमें मुख्य विभिन्न पादपों के बीजों एवं फल से प्राप्त होता है। किससे? बीज और फल से, जैसे सोयाबीन, नारियल, सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी। ये सारे के सारे क्या है? तेल वाली फसलें हैं, याद रखेंगे, ठीक है। आगे आ गया जी सफूर्ती पेय। कौन सा पेय? सफूर्ती पेय। आज के टाइम में सभी के लिए ये एक रामबाण औषधि है ना। खेत जाना है तो ये, पढ़ने जाना है तो ये, नींद आ रही है तो ये, सोना नहीं है तो ये, नींद नहीं आ रही है तो ये, नींद आ रही है तो भी ये पीना है, नहीं आ रही तो भी ये पीना है, कहीं जा रहे हैं तो पीना है, आ रहे हैं तो पीना है, यानी सब जगह यही चलता है। देखो, चाय के पौधों की पत्तियों को सुखाकर चाय तैयार की जाती है, जिनका हम सफूर्ती पेय के रूप में उपयोग में लेते हैं। इसी प्रकार कॉफ़ी के पौधे के बीजों से कॉफ़ी पाउडर बनता है। देखो, चाय तो बनती है पत्तियों से, चाय तो बनती है पत्तियों से, कॉफ़ी बनती है पौधों के बीजों से, याद रख लोगे ना। चाय व कॉफ़ी सफूर्ती पेय में आते हैं, ठीक है। चाय और कॉफ़ी सफूर्ती पेय में आते हैं। ये पढ़ लिए जी अपने पादप के रूप में। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने जंतु उत्पाद। जंतुओं से क्या क्या मिलता है? इससे जंतुओं से, देखो, भोजन के स्रोत के रूप में जंतु, जंतुओं से कैसे भोजन मिलता है अपने को, वो चीज़ अपने यहाँ पर डिस्कस करें। जैसे जंतुओं से भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, जैसे दूध है, अंडा है, मछली है, मांस है ना। हम कह सकते हैं कि जंतु भी भोजन के स्रोत हैं। जंतुओं से मुख्यतः निम्न भोज्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। जंतुओं से कौन कौन से उत्पाद होते हैं? ठीक है, दूध एवं दूध से बनने वाले उत्पाद जितने भी हैं, मिठाई वगैरह, शहद हो गया, अंडे हो गए, मांस हो गया, ये सारे के सारे किससे मिलते हैं जी अपने को? ये सारे के सारे अपने किससे मिलते हैं? ये जंतुओं से मिलते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? जंतु यानी एनिमल से प्राप्त होते हैं। आगे देखो, दूध हमें किससे मिलता है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनसे मिलता है, ठीक है। इसके दूध हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए क्या है? लाभदायक है। दूध से क्या मिलता है? मुख्य क्या है दूध के अंदर? कैल्शियम है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। कैल्शियम प्रमुख स्रोत है। दूध से दही, छाछ, मावा, घी, पनीर तैयार किया जाता है, जो भोजन के रूप में हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अगला जो है वो है शहद। शहद यानी हनी, ठीक है। हमें ये कहाँ से प्राप्त होता है? इसका स्वाद, स्वाद तो आपको पता है, ये हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं। ये शहद जो है वो एक प्रकार की क्या है? औषधि है। क्या है? औषधि है। ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक कीट उत्पाद है। कीट उत्पाद है। किससे मिलता है? कीटों से। किससे प्राप्त होता है? ये कीटों से प्राप्त होता है। कीटों से, कीटों से, याद रखें। आगे है अंडे। अंडे मुर्गी से प्राप्त होते हैं। इनमें कैल्शियम एवं प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में क्या पाया जाता है? एक तो कैल्शियम पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है जी? प्रोटीन पाया जाता है। आगे मांस एवं मछली। मांस बकरा, मुर्गी, मछली, इन सब से मिलता है और इसमें भी प्रोटीन होता है। मांस में भी क्या होता है? मांस में भी क्या होता है जी? प्रोटीन होता है, ठीक है। आगे क्षेत्रीय भोजन। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। क्षेत्रीय भोजन, क्षेत्रीय का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में जो भी आप भोजन यूज करते हैं वो क्षेत्रीय भोजन है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, भारत एक विशाल संस्कृति संपन्न भौगोलिक विभिन्नताओं वाला राष्ट्र है। हमारे देश में विभिन्न प्रांतों एवं क्षेत्रों में जलवायु एवं सांस्कृतिक विविधता होने पर यहाँ खान पान एवं वेशभूषा भी पर भी पड़ता है। तो कुछ क्षेत्रीय भोजन दिखाए गए हैं जिसमें आपने याद करना है। दाल बाटी चूरमा, ये प्रश्न में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट में लिख सकते हो क्योंकि आप राजस्थान के निवासी हो, तो राजस्थान के पेपरों में ये पूछा जाता है।
इसके अलावा पंजाब का पड़ोसी है मिस्सी रोटी और सरों दा साग है, पंजाबी में बोलते हैं ना। तो ये जो है ये पंजाब का क्या है, डिश है, पंजाब की राज्य डिश है, यानी राज्य भोजन है। ये अपना राज्य भोजन है राजस्थान का, ये पंजाब का है। और दक्षिण भारत का क्या है, इडली और डोसा, इडली और डोसा। देखो जी, किसी को कुछ लगता हो, लेकिन मैंने ट्राई जरूर किया इसको, लेकिन कुछ इतना मज़ा नहीं आया, ठीक है, इतना मज़ा नहीं आता इसमें, ठीक है, लेकिन उनको लगता होगा, अच्छी बात। आगे विशिष्ट भोजन, विशिष्ट भोजन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो किसी विशेष त्यौहार पे ऊपर भोजन सामग्री बनाई जाती है। जैसे यहाँ लिख रखा है आपके, आप राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग तरह की भोजन सामग्री बनाई जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जाने वाले व्यंजनों को ही क्या कहा जाता है, विशिष्ट भोजन। देखो, एक तो सामान्य भोजन होता है जो डेली अपने खाते हैं, दाल सब्जी जो भी है उसके साथ चपाती वगैरह, वो सामान्य भोजन हो गया। लेकिन किसी विशेष मौके पे बनता है ना, वो विशिष्ट भोजन होता है। और किसी विशेष क्षेत्र का होता है ना, वो विशेष क्षेत्रीय होता है। इस तरह से ये आप लिख सकते हो। जैसे अभी वर्तमान में एक त्यौहार आने वाला है जिसके ऊपर ढोकला बनाया जाएगा, तो आप जानते होंगे ये चीज़, है ना। तो एक बार फिर से देखो, सजीव को भूख लगने पर भोजन करते हैं, यह सबको पता है। तो स्रोत है पादप और जंतु। भोजन के आधार पर प्राणी तीन प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। पादपों के कई भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, बीज, फल, फूल, अनाज, दाल, सब्जियां, तेल, मसाले आदि भोजन सामग्री मिलती है। जंतुओं से दूध, शहद, अंडे, मांस, मछली मिलती है। एक दो क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे, वो भी देख लेते हैं, लघुतरात्मक अपने कोई काम के नहीं है, लेकिन एमसीक्यू जो है वो आप देख सकते हैं। से निम्न में से शाकाहारी जंतु कौन सा है, चीता नहीं है, शेर नहीं है, हिरण, कुत्ता, कुत्ता नहीं है, हिरण है। कुत्ता तो क्या है, सर्वाहारी है, कुत्ता तो क्या है, सर्वाहारी है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों मांसाहारी है, ये दोनों मांसाहारी है। आप सामने आओगे तो आपको चटका देंगे। दाल पौधे का कौन सा भाग है, फूल है, बीज है, फल है, तना है, तो अभी पढ़ा था बीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके 8 से 9 पेज थे जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ में। कल अपने इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, और इसी तरह से आप जुड़े रहें, लास्ट तक जरूर देखें इसको, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आपको ज़्यादा डिटेल में, आपको ऐसे लगेगा इजी वे में पढ़ रहे हैं अपने, ऐसे लगेगा जैसे कहानी से पढ़ रहे हैं, कहानी के अंदर आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। आप इसमें से नोट्स भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो आप लिख सकते हैं, अपने आप नोट्स बना सकते हैं, अपने आप बनाओगे ना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। एक तो दूसरे के पढ़ते हैं, अपने किताब ला के पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा आप इसके अंदर देखोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इसी के साथ आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, और उनको भी बताएं कि एनसीईआरटी सॉरी आरबीएससी जो है बुक्स है वो एनालिसिस किया जा रहा है, अच्छा डाटा मिल रहा है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।